सोचो तुम एक गरीब किसान की जिंदगी बिता रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें एक ऐसा जादुई घोड़ा मिले जिसकी वजह से तुम सारे देश के राजा बन जाओ। कहानी की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग किसान को एक घंटी बजाता देखते हैं। घंटी की आवाज सुनकर उसके तीनों बेटे फौरन से वहां पहुंच गए। उसके पिता ने उन्हें दिखाया कि कोई उनके खेतों को बर्बाद कर रहा है, इसलिए उन्होंने रात के पहरे के लिए सबसे छोटे बेटे इवान की ड्यूटी लगा दी। रात को इवान पहरा दे रहा था कि अचानक उसे घोड़े की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही विशाल घोड़ा उसके पीछे खड़ा था। इवान ने जल्दी से रस्सी पकड़कर उसके गले में डाल दी, लेकिन घोड़े भैया तो इवान को लेकर ही भागने लगे। अचानक वो घोड़ा बहुत तेज चमकने लगा और देखते ही देखते वो हवा में उड़ने लगा। कुछ देर बाद जब वो वापस जमीन पर आया तो वो दोनों जमीन से टकरा गए। इवान ने देखा कि घोड़ा पानी में डूब रहा था। उसने पानी निकालने वाली मशीन की मदद से उस घोड़े को पानी से बाहर निकाला और उसकी रस्सी खोलकर उसे आजाद कर दिया। अगले दिन जब इवान की आंख खुली तो उसके सामने 2 घोड़े बंधे थे। अचानक उसे एक छोटा सा हॉर्स दिखाई पड़ा जो उससे बातें कर रहा था। इस घोड़े का नाम हॉर्सी है। हॉर्सी ने उसे बताया कि जो हॉर्स तुम्हें रात को मिली थी वो मेरी माँ थी। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद कर सकूं, और ये 2 घोड़े भी मेरी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं। तभी इवान के पिता उससे गुस्से से बुलाने लगे क्योंकि रात को हुए हादसे की वजह से सारी फसल खराब हो चुकी थी। हॉर्सी ने इवान को अपने ऊपर बिठा लिया और हवा की स्पीड से वहां से भाग निकला। फिर हॉर्सी ने एक व्हिसल बजाई, जिसे सुनकर अस्तबल में बंधे दोनों घोड़े भी उनके पास आ गए। अब इवान दोनों घोड़ों को मार्केट में ले गया ताकि उनके बदले कुछ पैसे वसूल कर सके। सभी लोग इवान से उन घोड़ों की कीमत पूछने लगे क्योंकि वैसे घोड़े मार्केट में जल्दी नजर कहाँ आते हैं। तभी राजा की नजर उन घोड़ों पर पड़ गई और वो अपनी बग्गी में बैठा इवान के पास आ गया। राजा ने घोड़े तो ले लिए, लेकिन बेचारा राजा इतना गरीब था कि उसके पास इवान को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसलिए उसने घोड़ों के बदले इवान को अपना हॉर्स कीपर रख लिया। इवान ने भी खुशी खुशी ये पोस्ट एक्सेप्ट कर ली। राजा ने इवान को जॉब पर तो रख लिया, लेकिन वो इवान से जलने लगा था क्योंकि लोग उसे पसंद करने लगे थे। इसलिए वो उससे छुटकारा पाने का तरीका सोचने लगा। राजा के मंत्री ने उसे कहा कि हमें इवान को फायरबर्ड लाने के लिए भेजना चाहिए, जिसे पकड़ना इम्पॉसिबल है, और जब इवान खाली हाथ वापस आएगा तो हम लोग उसे राजा की बात ना मानने के जुर्म में फांसी पर चढ़ा देंगे। अब इवान राजा के कहने पर फायरबर्ड की तलाश में चल पड़ता है। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में इवान और हॉर्सी को कुछ नट्स मिले, जिन्हें स्लीपिंग नट्स भी कहते हैं। इन्हें खाने से कोई भी व्यक्ति गहरी नींद सो जाता है। उन्होंने वो नट्स फायरबर्ड के लिए इकट्ठा कर ली ताकि फायरबर्ड इन्हें खाकर गहरी नींद सो जाए और उन लोगों का काम आसान हो जाए। अब फायरबर्ड के अड्डे पर जाकर उन्होंने वो नट जमीन पर बिखेर दी। देखते ही देखते फायरबर्ड जमीन के अंदर से बाहर निकल आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो आग हवा में उड़ रही हो। फायरबर्ड ने सारे नट्स खा लिए, लेकिन ये उसे सुलाने के लिए काफी नहीं थे। फायरबर्ड ने इवान और हॉर्सी को देख लिया। वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जिससे सारे जंगल में आग लग गई। इवान ने आखिरी बचा हुआ नट भी फायरबर्ड की ओर फेंक दिया। उसे खाते ही फायरबर्ड बेहोश होकर नदी में गिर गया। इवान ने उसे लोहे के जाल में कैद कर लिया ताकि वापस राजा के पास ले जा सके। तभी इवान ने देखा कि फायरबर्ड रो रही थी। ये देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने फायरबर्ड को कैद से आजाद कर दिया। उसे आजाद करते ही फायरबर्ड फिर से अपने पंख पड़पड़ाए हवा में उड़ गई। बस उसका एक पंख इवान के पास रह गया, जो कि एक जादुई पंख की तरह चमक रहा था। जब वो वापस पहुंचा तो राजा ने देखा कि इवान बगैर फायरबर्ड के लौटा था, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाते हुए इवान को मौत की सजा दे दी। इवान राजा से कहता भी रहा कि उसने फायरबर्ड को पकड़ लिया था और अपनी मर्जी से ही उसे आजाद किया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। इवान की गर्दन उड़ने ही वाली थी कि वह फायरबर्ड आ पहुंचा। फायरबर्ड को देखकर सबको यकीन हो गया कि इवान सच कह रहा था। अपनी जनता में इवान के प्रति प्यार देकर राजा को इवान की सजा तो टालनी पड़ी, उल्टा उसे प्रमोशन भी देना पड़ गया। अब राजा के मंत्री ने फिर से उसे एक प्लान बताया कि इवान को हिमालय के पहाड़ों में छुपे एक जादुई किले में भेज देना चाहिए, जहाँ बहुत सी अप्सराएं काफी सालों से नींद में है। वो सिर्फ तभी उठेंगी जब कोई राजा या उसका सैनिक उन्हें नींद से उठाएगा। राजा ने इवान को उस किले से अप्सरा को लाने के लिए भेज दिया ताकि वो उससे शादी कर सके। अब इवान हॉर्सी के साथ फिर से उस किले में पहुंच गया। वहाँ के दरवाजे पर किसी किस्म की जादुई दीवार थी, लेकिन फायरबर्ड का जादुई पंख उस दीवार के आर पार हो गया। उस पंख के जादू से सारी दीवार पिघलकर नीचे आ गिरी, पर बेचारा हॉर्सी भी बर्फ के अंदर लिपटा एक पहाड़ के किनारे पर जा अटका। इधर इवान किले के अंदर चला गया। वहाँ कई सारी अप्सराएं नींद में थी। फायरबर्ड का जादुई पंख एक अप्सरा के ऊपर आ गया। इवान को समझ आ गई कि उसे इसी लड़की को जगाना है। इवान ने उस लड़की को नींद से उठा दिया। वो लड़की तो इवान से लड़ने लगी कि मुझे जगाने के लिए तुम्हारा राजा खुद क्यों नहीं आया। इस लड़की का नाम मेडन है।
मेडन जाकर एक पहाड़ से कूद पड़ी। इवान भी उसके पीछे ही कूद गया। मेडन उससे कहने लगी कि मेरी ड्रेस की वजह से मैं तो उड़ सकती हूँ, लेकिन भाई तुम क्या सोचकर कूद पड़े। लेकिन अचानक मेडन की ड्रेस में छेद हो गया और वो लोग नीचे गिरने लगे। तभी होर्सी के पंख निकल आए। होर्सी ने जल्दी से उड़कर उन दोनों की जान बचा ली, लेकिन मेडन बेहोश हो चुकी थी। इसलिए इवान ने जंगल में आग जलाकर मेडन को वहाँ लिटा दिया। होर्सी इवान से कहने लगा कि कहीं तुम्हें इस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? तुम कहो तो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, राजा कभी भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन इवान ने होर्सी की बात नहीं मानी। मेडन भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। इवान की ईमानदारी देखकर मेडन उस पर अपना दिल दे बैठी थी। उनके वापस पहुंचते ही सभी लोग इवान की सराहना करने लगे। राजा थोड़ा दुखी था क्योंकि अब वो उसे मौत की सजा नहीं दे सकता था, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि इतनी खूबसूरत दुल्हन जो मिल गई थी। रात को इवान चुपके से मेडन के कमरे में चला गया और उसे फूल भी तोहफे में दे दिया। तभी वहाँ राजा का मंत्री आ गया और इवान वहाँ से चला गया। अगले दिन मेडन की राजा से पहली मुलाकात थी, लेकिन बेचारे राजा का तो पहली मुलाकात में ही कट गया, क्योंकि मेडन को समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई इनमें से राजा कौन है। लेकिन फिर राजा ने मेडन को बताया कि भाई इधर देखो, मैं ही राजा हूँ। मेडन ने कहा कि मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती। मेरी दादी माँ की एक पुश्तैनी अंगूठी थी, वो अंगूठी मैंने समुंदर में खो दी थी। हमारी शादी के लिए वो अंगूठी बहुत जरूरी है। तभी वहाँ इवान आ पहुँचा। राजा ने फिर से इवान को अंगूठी ढूंढने के मिशन पर भेज दिया। रात को होर्सी की माँ ने उसे एक संकेत दिया कि वो अंगूठी समुंदर में एक व्हेल के पेट में है। अगले दिन इवान और होर्सी निकल पड़े उस व्हेल की तलाश में। ढूंढते ढूंढते उन्हें वो व्हेल मिल गई, लेकिन वो बेचारी जंजीरों से बंधी पड़ी थी। व्हेल ने उन्हें बताया कि उसने कई सैकड़ों जहाजों को निगल लिया था, इसीलिए उसे ये सजा मिली। फिर इवान को एक आइडिया आया कि वो व्हेल की नाक में गुदगुदी करके उसे छींक दिलवाएगा, जिससे उसके अंदर फंसे सारे जहाज निकल जाएंगे और वो जंजीरों से भी आजाद हो जाएगी। इसलिए वो व्हेल की नाक में घुस गए। होर्सी ने अपने पंखों से व्हेल की नाक में गुदगुदी शुरू कर दी। उनका प्लान काम कर गया और व्हेल को छींक आ गई। छींकते ही उसकी सारी जंजीरें टूट गई और सारे जहाज भी बाहर निकल आए। व्हेल ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें उनकी अंगूठी तोहफे में दे दी। वापिस आकर इवान मेडन से फिर से चुपके से मिलने के लिए चला गया। उसने मेडन को उसकी दादी की अंगूठी भी सौंप दी। ये सब राजा का मंत्री दूरबीन से देख रहा था। उसने मेडन के कमरे का दरवाजा तोड़वा दिया। सारी आवाजें सुनकर राजा भी जाग उठा। जब उसने होर्सी को मेडन के कमरे के बाहर देखा तो राजा ने उसे गोली मार दी। इवान को भी गिरफ्तार करके मौत की सजा दे दी गई। रात को होर्सी ने एक चूजे की मदद से मेडन को अपने पास बुलाया। उसके पंख पर गहरा जख्म था। मेडन ने होर्सी को बताया कि मैंने राजा को दोबारा से जवान होने का नुस्खा बताया था, जिसके लिए उसे 3 बॉयलर्स में डिफरेंट चीजें डालकर उन्हें उबालकर उसके अंदर डुबकी लगानी थी, जिससे कि वो दोबारा जवान हो जाएगा। मेडन ने ये सब राजा को मारने के लिए किया था, ताकि वो जवान होने के लिए खोलते पानी में जाए और कभी लौटकर वापस न आए। लेकिन राजा फट्टू तो गर्म पानी से बहुत डरता था, इसलिए उसने पहले इवान को 3 बॉयलर्स में डालने का फैसला किया। मेडन ने होर्सी से कहा कि अगर हम पहले बॉयलर में मेरी दादी की अंगूठी, दूसरे बॉयलर में फायरबर्ड का पंख और तीसरे बॉयलर में जिंदगी और मौत का फूल डाल दें तो इवान की जान बच जाएगी। पहली दोनों चीजें तो उनके पास मौजूद थी, लेकिन जिंदगी और मौत का फूल दुनिया के दूसरे छोर पर था। अब होर्सी उस फूल को लाने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन बॉयलर्स रेडी किए जाते हैं। राजा ने इवान को पहले बॉयलर में डाल दिया, जिसमें खोलता हुआ पानी था। मेडन ने जल्दी से अपनी दादी की अंगूठी उसमें डाल दी। अचानक इवान पानी से बाहर उछला और दूसरे बॉयलर में जा गिरा। फायरबर्ड ऊपर ही उड़ रहा था, इसलिए उसने अपना एक पंख दूसरे बॉयलर में डाल दिया, जिससे सारा पानी फ्रीज हो गया और इवान उछलकर तीसरे बॉयलर में जा गिरा। उतने में होर्सी ने जिंदगी मौत का फूल लाकर उस बॉयलर में डाल दिया, जिससे इवान सही सलामत तीसरे बॉयलर से भी जिंदा निकल आया। ये देखकर राजा बहुत खुश हो गया और पहले बॉयलर में कूद गया ताकि जवान होकर मेडन से शादी कर सके। लेकिन बेचारा एक गुब्बारे में कैद हो गया और हवा में ही उड़ गया। सारी प्रजा ने फैसला किया कि अब से इवान ही उनका नया राजा होगा और अब मेडन और इवान इकट्ठे ही जिंदगी गुजारेंगे। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।